हाय फ्रेंड्स, सेव योर टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th की आंकिक प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो आंकिक प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में जानना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अवतल दर्पण के लिए अगर रहेगा तो वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करेंगे। चूँकि अवतल दर्पण है इसलिए इसमें जाके u, v, f या r सभी जाके नेगेटिव के साथ लिखे जाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे। तो वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं तो लिख दिए हैं -u, और प्रतिबिंब की दूरी को हम -v के साथ लिख दिए हैं, और फोकस की दूरी को -f से व्यक्त करेंगे। वक्रता त्रिज्या को -r से व्यक्त करेंगे, और प्रतिबिंब की लंबाई को i से व्यक्त करेंगे। साथ ही वस्तु की लंबाई को o से व्यक्त करेंगे। और सेम टू सेम ये जो साइन है सब साइन वही रहेंगे, बस केवल जाके इसका जो मतलब कि चिन्ह है सब उत्तल दर्पण के लिए जाके u में जो होता है नेगेटिव होता है, बाकी जाके v, f और r ये सारे पॉजिटिव होते हैं। इसको ध्यान देना है कि अवतल दर्पण में सभी नेगेटिव होते हैं और उत्तल दर्पण में जो केवल u है वही नेगेटिव होता है, बाकी सब जाके पॉजिटिव होते हैं। और बाकी सेम चीज़ जैसे कि इसमें प्रतिबिंब की दूरी को v से व्यक्त करते हैं, फोकस की दूरी को f से, वक्रता त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को i से व्यक्त करते हैं, और साथ ही वस्तु की लंबाई को o से व्यक्त करते हैं। अब कुछ फार्मूला हम जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फार्मूला के बगैर आप दर्पण की कोई भी सवाल नहीं दर्पण से संबंधित कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है ये जान लेते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात यह बराबर r/2। और सेकंड नंबर पे आता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, m बराबर -v/u बराबर -i-बटे i जैसा कि इसमें दिखाया गया है प्रतिबिंब की लंबाई है, और o जो है वस्तु की लंबाई है। और इसके बाद u v f में क्या रिलेशन होता है ये देखिए। u v f में होता है रिलेशन 1/f = 1/b + 1/u। इसका मैंने डेरिवेशन पहले वीडियो में बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। अब आते हैं हम आंकिक प्रश्न की ओर। ये रहा आंकिक प्रश्न नंबर पहला। तो इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए पहले सबसे पहले जो जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या इसमें दिया गया है। दिया गया है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, चूँकि अवतल दर्पण है और कह रहा है कि उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। तो मतलब वस्तु की दूरी क्या हो गई, वस्तु की दूरी अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, u से। तो क्या दिया गया है, u बराबर 20 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण के लिए सभी में u v f का मान हम निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पर भले ही माइनस का चिन्ह इसमें नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह। और क्या दिया गया है, रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, v से। तो v का मान क्या हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे। और क्या कह रहा है, दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही दर्पण का फार्मूला लगाएंगे। u v f में क्या रिलेशन होता है, फोकस दूरी को f से व्यक्त करते हैं, f बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो दर्पण के सूत्र से क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र
से। दर्पण का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v के स्थान पे क्या है, v का मान क्या है -30 प्लस 1/u का मान क्या है -20। अब क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू, ये माइनस चिन्ह ऊपर चला जाएगा, हर से अंश में चला जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1/20। अब ये 30 और 20 का एलसीएम लेते हैं। 30 और 20 का एलसीएम लेने पर क्या होगा, तो यहाँ पे हम बगल में निकाल देते हैं और इसी तरह एलसीएम लिया जाता है, आप अपने तरीक़े से ले सकते हैं। हम हर बार सवाल में नहीं एलसीएम लेना सिखाएंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा। एलसीएम कैसे लिया जाता है, सबसे पहले हम इसको ये जो 30 है और 20 का एलसीएम लेना, तो इसे कामा करके लिख लेते हैं और इसके बाद सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से इसको काटते हैं। जैसे हम 2 से काट रहे हैं तो 30 को 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 10 दूना 20। अब फिर जाके 2 से काटते हैं, ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 15, और 10 को काटेंगे तो 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, ये 5 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। अब ये किससे कटेगा फ्रेंड से, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो देखिए पूरी तरीके से कट गया है। अब एलसीएम क्या होता है, इन्हीं सब का गुणा, अर्थात एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ से 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/f इक्वल टू 60। अब देखिए इसको जाके हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 30 को 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 होता है और 2 का क्या करेंगे, अंश में इसके गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2। चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस का लिख देंगे, फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 20 का जाके 60 में 20 से भाग देंगे, इसके इस हर को इस हर से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 20 तिहाई 60, 3 आया तो अब 3 का अंश में गुणा कर देंगे, जो यहाँ पर अंश रहेगा उसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो 1/f इक्वल टू, ये क्या हो गया -2 और -3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/60। तो ये काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 12 पंचे 60। तो क्या हो गया, ये -1/12, 1/f इक्वल टू -1/12। अब तिर्यक गुणा करते हैं फ्रेंड्स, इसको इसके अंश को इसके हर से, इसके हर को इसके अंश से गुणा करते हैं। तो हम करते हैं गुणा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -f इक्वल टू 12। इस माइनस को इस तरफ भेज देंगे, बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -12 सेंटीमीटर। क्योंकि सारे जाके हमारे जो दूरी दिया गया है सेंटीमीटर में, तथा आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब फोकस दूरी, चूँकि ये निगेटिव आ रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर अवतल लिख देंगे, सॉरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर ये जो वस्तु की दूरी दिया गया है, तो क्या जो दिया गया रहेगा उसको लिख लेंगे, दिया है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, मतलब कि वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो इसका प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, यहाँ से प्रतिबिंब
की दूरी क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। जो जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेते हैं। अब क्या पूछ रहा है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम पहले वाले की तरह सवाल ये भी है, दर्पण की फोकस दूरी क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण होने की वजह से हम सबके यू का मान भी, ये यू का मान है, ये वी का मान है और ये एफ, तो यहाँ पर निगेटिव चिन्ह लगा देंगे। अवतल दर्पण के लिए हमने बताया है ये माइनस चिन्ह रहता है, यू का मान भी माइनस के साथ लिखा जाता है, वी का मान भी और एफ का मान भी लिखा जाता है। चूँकि एफ का मान नहीं दिया गया है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लिखेंगे। अब दर्पण के सूत्र से हम इसको हल करेंगे। दर्पण के सूत्र क्या होता है हमारा, 1/f = 1/b + 1/u। अब मान रख देंगे जो है, 1/v की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर -30 सेंटीमीटर है तो क्या लिख देंगे -30, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएं। फिर 1/u का मान क्या है, u की वैल्यू देखिए यहाँ पर -10 है तो -10 लिख दिए। अब ये माइनस, हर का माइनस ऊपर चला जाएगा अंश में, 1/30, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1/10। अब जैसा कि हमने पहले बताया था पहले वाले सवाल में 30 और 10 का एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम ले सकते हैं। हमने बताया है 30 और 10 का एलसीएम क्या होगा, आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30। 30 हो गया एलसीएम। अब 30 को इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 का 30 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का अंश में 1 से गुणा करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे गुणा तो 1 आएगा। और चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। अब 30 में 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 10 तिहाई 30 और 3 का क्या करेंगे 1 में गुणा कर देंगे तो अंश में इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो ये क्या हो गया 1/f = -1 -3 क्या हो गया -1 -3 -4 हो गया /30। अब देखिए फ्रेंड इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 15 दूना 30, तो 1/f = -2/15। अब जाके इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 और 2 का एफ में गुणा करेंगे तो -2f हो जाएगा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ गई है 15 ये इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये बटे में आ जाता है, तो मतलब 15 के नीचे आ जाएगा /2, चिन्ह हमारा भी यहाँ आ गया। अब इसको हम भाग दे देते हैं तो क्या हो गया 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा और भाग देने पर 7.5 आया चिन्ह के साथ। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब यहाँ पर चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया है अवतल दर्पण, तो चिन्ह को हम हमेशा हटा के लिखेंगे। जब यहाँ पर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण लिखा जाता है तो चिन्ह को हटा के लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम हटा देंगे चिन्ह और लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 3rd नंबर सवाल देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। चूँकि अवतल दर्पण कह रहा है, ध्यान से देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, दिया है क्या दिया है अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर। लिखेंगे फोकस दूरी इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं तो एफ से हो गया। और चूंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए हमने अभी बताया है कि जाके यू वी एफ तीनों का मान माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस के साथ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है
और देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो मतलब वस्तु की दूरी क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, वस्तु की दूरी को u से व्यक्त करते हैं। तो u बराबर क्या आया, दिया गया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर तो अवतल दर्पण है, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लिखेंगे। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल उत्तर प्रदेश के 2011 में आया था बोर्ड की परीक्षा में। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लिखते हैं, पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब वही फिर से देखिए यू वी एफ वाला इसमें 3 चीज़ आ रहा है, तो मतलब कि यू वी एफ में संबंध वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दर्पण के सूत्र दर्पण का सूत्र हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 1/f की वैल्यू क्या है -20 इक्वल टू 1/b की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, b की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। v प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 1/u। u की वैल्यू क्या है हमारा -30, यहाँ पर लिखेंगे -30। तो नई लाइन से क्या हो जाएगा हमारा 1/-20 इक्वल टू 1/v। ये प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा -1/30। अब क्या करते हैं हम इसको जाके इस तरफ लेते आते हैं। तो अगर हम इसको पलट देते हैं दोनों को बराबर को, तो क्या हो जाएगा नई लाइन से 1/b माइनस 1/30 इक्वल टू 1/-20। इसको हम पलट दिए तो चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा। अब जाके अगर हम 1/v की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको हम जाके उस तरफ बराबर के भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -1/-20 और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/30। अब देखिए 1/v इक्वल टू 20 और 30 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो आएगा 60। और अब देखिए इसके हर से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का अगर 60 में भाग देंगे तो 20 तिहाई 60 आएगा, तो मतलब 3 बार जाएगा। तो 3 का गुणा हम क्या करेंगे, अंश में करेंगे, तो 3 एकम 3 और ये चिन्ह जो है माइनस वाले ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -3 प्लस। अब 30 का 60 में भाग देंगे तो 30 दूना 60 और 2 का अंश में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो 2 एकम 2, तो ये 2 हो गया। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो मतलब ये दोनों घट जाएंगे आपस में। तो ये क्या हो गया हमारा 1/v इक्वल टू 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, क्योंकि चिन्ह जो बड़ा का लिखा जाता है तो बड़े वाला बड़ा 3 है, 3 के आगे वाला चिन्ह माइनस लिख दिए 1/60। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो ये -v इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो ये माइनस उस तरफ भेज देंगे तो v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे नई लाइन से, अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, 4th नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसमें जो सबसे पहला काम हमारा जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है क्या, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है तो लिखेंगे फोकस दूरी को यह से व्यक्त करते हैं। यह बराबर अवतल दर्पण है तो माइनस के चिन्ह के साथ 10 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का, मतलब कि वस्तु की दूरी क्या बोल रहा है, वस्तु की दूरी दिया है हमारा u इक्वल टू, वस्तु की दूरी हमारा क्या है u इक्वल टू
20 सेंटीमीटर। तो ये भी चिन्ह के साथ माइनस के साथ लिखेंगे। अवतल दर्पण है हमारा। रखी वस्तु का दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के 2012 में पूछा गया था, तो मतलब इम्पोर्टेंट है। कितनी दूरी पर बनेगा, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये नहीं पता है, इसको पूछ रहा है, तो हम वही फिर से क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से तो क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब वैल्यू रख देंगे जो जो दिया है। एफ की वैल्यू क्या है, -10 इक्वल टू 1/v की वैल्यू पूछ रहा है, तो v की वैल्यू ऐसे ही रख देंगे, प्लस 1/u की वैल्यू क्या है, -20, तो -20। तो क्या हो जाएगा, ये अंश हर का माइनस ऊपर चला जाएगा, -10 इक्वल टू 1/v। ये प्लस और माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, -1/20। अब हम दोनों को पलट देते हैं, अर्थात कैसे लिखेंगे, 1/b माइनस 1/20 इक्वल टू 1/-10। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि इस अंक को जाके उस तरफ भेज देते हैं। 1/b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 1/10 इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का चिन्ह बराबर के उस तरफ जाते ही प्लस हो जाता है, तो 1/20। अब इसका 20 और 10 का हम एलसीएम लेंगे, तो 1/v इक्वल टू 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। अब 10 से भाग देंगे, 10 दूना 20, 2 का अंश में गुणा करेंगे तो 2 कम 2, चिन्ह क्या है हमारा -2, प्लस 20 का गुण भाग देंगे इसमें, 20 एकम 20, एक बार जाएगा, तो 1 का अंश में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1। अब ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, मतलब ये आपस में घट जाएंगे। क्या हो जाएगा, 1/b इक्वल टू 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/20। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका अंश का इसके हर से, इसका हर का इसके अंश से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 20 इक्वल टू -v। तो यहाँ से हम क्या v की वैल्यू क्या निकाले, इसको माइनस उधर लेते जाएंगे तो 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू आ गई v के मान। तो अब नई लाइन से हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है, जो जो कह रहा है उसको लिख लेते हैं। हम सवाल को धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे लिखेंगे। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, इसमें क्या दिया गया फ्रेंड्स, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, मतलब वस्तु की लंबाई दिया गया। वस्तु की लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, हमने बताया था, वस्तु की लंबाई को, अगर वस्तु की लंबाई है तो ओ डैश से व्यक्त करेंगे। क्या कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दिया गया है, लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। तो वक्रता त्रिज्या की लंबाई कितना दिया गया, वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मतलब वक्रता त्रिज्या को 8 से व्यक्त करते हैं। r बराबर क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण है के सामने 12 सेंटीमीटर, मतलब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए r की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मतलब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो मतलब वस्तु की जो दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर दूरी दी गई है। तो क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी u इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो चिन्ह हम क्या लिखेंगे, माइनस का। वस्तु की दूरी हमारा ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब जाके आगे पढ़ते हैं, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम किससे व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति को हम
अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आकार पूछा है अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है। आकार का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई, और स्थिति का मतलब होता है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, या इसको आकार लिख देते हैं, आकार। तो प्रतिबिंब का आकार क्या किससे व्यक्त करते हैं, आई डैश। तो ये पूछ रहा है दोनों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, तो जाके हम यहाँ से आर्क जो है, जहाँ पे आर्क मान दिया रहता है उसके बगल में ही हम यप का मान निकालेंगे। कैसे, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर आर्क की वैल्यू क्या दिया गया है, -8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू -8 सेंटीमीटर रख दिया, और अपान में क्या है जाके 2, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकस दूरी यफ की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए यफ की वैल्यू मिल गई है हमको, और यू की वैल्यू मिल गई है। तो क्या हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किससे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। क्या, दर्पण का सूत्र हमारा यही होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v, एफ की वैल्यू क्या है यहाँ से, 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1/-4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा एक। अब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/v इक्वल टू लिख देंगे ऐसे ही, और प्लस 1/u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमारा दिया गया है -12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर u की वैल्यू -12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा 1/-4 सेंटीमीटर। ये दशमलव है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली 4 लिख रहे हैं, इक्वल टू 1/v, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/12। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, जाके इसको अगर हम जाके इन दोनों को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/v -1/12 इक्वल टू -1/4। इस कंडीशन में जब दोनों के बराबर को इसके बराबर को इस तरफ ले जाएं, और इस तरफ के बराबर को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो इसमें चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, अब जाके हम क्या करेंगे, 1/v, इसको हम अगर अकेले को बराबर को उस तरफ भेजेंगे तब जाके चिन्ह बदलेगा। तो ये माइनस अगर इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब क्या होगा, 1/v, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 में 4 से भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे, 4 तिहाई 12, और 3 को इसमें 1 में गुणा कर देंगे इसके अंश में, तो 3 एक कम 3, ये क्या हो जाएगा 3, प्लस 12 का भाग देंगे तो 12 से 12 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 का गुणा अंश में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एक कम 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह है प्लस चिन्ह है तो आपस में घट जाएंगे, तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया, -2 और अपान 12। तो काटना चाहे तो काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 1/v की वैल्यू आ गया -1/6। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको हम यहाँ पर ही लगा देते हैं। इसको क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब 6 का 1 में, इसका v का -1 में, तो क्या हो जाएगा, -v इक्वल टू 6, या v इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई है। अब जाके हम क्या निकालेंगे, आई मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो आवर्धन के सूत्र से हम क्या जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी u। अब यहाँ पर देखिए जो जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर चाहे तो लिख दीजिए आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से। तो आई डैश की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है तो आई डैश को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, अपान ओ डैश की वैल्यू क्या दिया गया है, ओ डैश की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर, और चिन्ह के साथ लिखेंगे फ्रेंड्स। देखिए ओ डैश की वैल्यू चिन्ह में प्लस है तो प्लस के साथ ही लिखेंगे। और वी की वैल्यू क्या है हमारा, वी की वैल्यू देखिए अभी निकाले, ये -6 आया है, तो माइनस पहले से भी है माइनस इसमें, तो इसको पहले से माइनस लिख दिए, और वी की वैल्यू भी माइनस में है तो इसलिए इसको हम -6 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और यू की वैल्यू क्या है हमारी, यू की वैल्यू है हमारा यू की वैल्यू देखिए यहाँ पर -12 है, तो यू की वैल्यू -12 लिख देंगे। अब देखिए ये अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस
कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा आई डैश अपान 3 और इक्वल टू ये -6 अपान 12। अब इसको हम काट सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ गया, आई डैश अपान 3 इक्वल टू 1 अपान 2। अब इसका हम इस तरफ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अगर हम अंश में गुणा करेंगे तो -3/2। तो यहाँ से हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, -1.5 सेंटीमीटर जाके प्रतिबिंब की लंबाई होगी। प्रतिबिंब का आकार क्या आएगा, 1.5 सेंटीमीटर। अब जाके फ्रेंड्स इसको हम इसकी प्रकृति लिखना है। प्रकृति लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो देखिए क्या क्या आया है। ये माइनस में चिन्ह आया है तो मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो किस में बनेगा, अवतल दर्पण में। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः अवतल दर्पण से अवतल दर्पण के सामने लिखेंगे, क्योंकि सामने बनता है तभी माइनस में बनता है, अगर पीछे बनता तो प्लस में बनता है, यू की वैल्यू आती, वी की वैल्यू आती। तो अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, 1.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, चूंकि माइनस है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिए, माइनस होने की वजह से प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, उल्टा और वास्तविक। यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। अगर ये सवाल आपको सब समझ में आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।